बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर शबाज। वेलकम टू आवर क्लास। आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 6 की पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। इसमें हमारा जो यूनिट है वो 2 है, इंटीजर्स। स्टूडेंट्स हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे आज। स्टूडेंट्स हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे और आज का स्टूडेंट्स हमारा जो एसओलो है वो है कि यूजिंग नंबर लाइन कंपेयर एंड अरेंज given list of integers and their absolute value in ascending and descending order। स्टूडेंट्स एक्चुअली आज का जो हमारा एसओलो है इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारे पास इंटीजर्स हैं या इंटीजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू की अगर हम बात करें तो हमने उनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। ये स्टूडेंट्स आज का हमारा क्या है एसओलो। स्टूडेंट्स आए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये है स्टूडेंट्स कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। स्टूडेंट्स हम इंटीजर्स की कंपेयरिंग या ऑर्डरिंग के बारे में पढ़ेंगे। हम कंपेयर क्या करना है कि कौन सा इंटीजर किससे बड़ा है या छोटा है। सेकेंडली अगर हम ऑर्डर की बात करें तो इसमें ये है कि कौन से जो इंटीजर्स हैं वो पहले आते हैं देन बाद में या कौन से इंटीजर्स जो है वो ज़ीरो से जो लेस होते हैं वो नेगेटिव कैसे होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने पढ़ना है। अब इसमें स्टूडेंट्स फर्स्ट ये है कि नंबर टू द राइट ऑफ द ज़ीरो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ज़ीरो से राइट साइड पे नंबर होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। ग्रेटर देन द नंबर टू द लेफ्ट। हम स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी दो नंबर हैं रियल नंबर की, अगर हम रियल लाइन की बात करें तो जो राइट साइड पे नंबर होगा वो लेफ्ट साइड के नंबर से क्या होगा, ग्रेटर। इज द इंटीजर्स ऑन द राइट साइड ऑलवेज ग्रेटर दैन द इंटीजर्स ऑन द लेफ्ट साइड। स्टूडेंट्स इसलिए मैंने लिखा कि जो इंटीजर्स हमारा राइट साइड पे होगा वो लेफ्ट साइड के जो इंटीजर है उससे क्या होगा, ग्रेटर होगा। अब जैसे कि स्टूडेंट्स अगर हम नंबर लाइंस की बात करें तो ये हमारी क्या है, नंबर लाइन। इसके ऊपर मैंने इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया है। आप जो है सेंटर पे क्या रखते हैं, ज़ीरो, और ज़ीरो से राइट साइड पे आप पॉजिटिव इंटीजर्स राइट करते हैं और ज़ीरो से लेफ्ट साइड पे आप नेगेटिव इंटीजर्स को स्टूडेंट्स क्या करते हैं, राइट। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर जो इंटीजर राइट साइड पे होता है स्टूडेंट्स वो ग्रेटर देन होता है जो इंटीजर हमारा लेफ्ट साइड पे होता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मैं एक इंटीजर 0 ले लेता हूं और सेकंड इज 3, तो विच नंबर इज ऑन द राइट साइड, विच इज 3। तो 3 इज ग्रेटर देन 0। यानी हम अगर इस डेफिनेशन को देखें तो जो नंबर हमारा क्या है, 0 वो लेफ्ट साइड पे है और 3 हमारा स्टूडेंट्स क्या है, राइट साइड पे, इसलिए हमारा 3 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अगर मैं स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल लेता हूं जैसे कि -6 है और -3, तो विच नंबर इज ऑन द राइट साइड, -3 इज ऑन द राइट साइड, सो -3 इज ग्रेटर देन -6। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ना है कि इंटीजर्स को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं जैसे 40, -10, 3, 1, -2, 0, 35, -75, 65 एंड -45। ये नंबर्स दिए गए हैं, हम इनको अरेंज करना चाहते हैं स्टूडेंट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स असेंडिंग ऑर्डर क्या है एंड देन डिसेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट्स अगर हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा असेंडिंग ऑर्डर जो होता है वो स्मॉलर टू लार्ज होता है। यानी आपने सबसे पहले स्मॉलर नंबर लिखना होता है, देन उससे बड़ा, देन बड़ा, देन बड़ा। तो इस तरह स्मॉलर टू या स्मॉल टू लार्ज या स्मॉलर टू लार्जर, इस अरेंजमेंट के अंदर अगर हम नंबर को राइट करें तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्या कहलाता है, असेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट्स ये हमारे जो नंबर्स हैं इन्हीं को मैं क्या करना चाहता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्मॉलर नंबर। तो इन नंबर्स के अंदर जो सबसे छोटा नंबर है -75 है, देन 45, 35, 10, -2, 0, 1, 3, 40 एंड 65। तो इन नंबर्स को ही हमने स्टूडेंट्स क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। यानी तरतीब ये रखी है कि सबसे पहले छोटा नंबर, देन बड़ा, देन बड़ा, देन बड़ा। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्या हुआ, असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो दैट इज द डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये आपका क्या है, असेंडिंग ऑर्डर का रिवर्स है। यानी हम पहले स्मॉलर टू लार्ज की बात कर रहे हैं, देन आप क्या करेंगे, लार्ज टू स्मॉल जाएंगे। यानी सबसे पहले हमने क्या लिखना है, ग्रेटर नंबर, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा एंड ऑन सो ऑन।
अब इसमें सबसे ग्रेटर नंबर जो है वो 65 है, देन 43 एंड अरेंज करते करते हम नेगेटिव 75 तक गए। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्या हुआ, डिसेंडिंग आर्डर। अब अगर मैं रियल वर्ड्स एग्जाम्पल की बात करूं तो स्टूडेंट्स आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर अंडरस्टैंड करना वेरी इजी हो जाएगा। मैंने एक एग्जांपल लिया, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। स्टूडेंट्स मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से एक का नाम सना है और दूसरा हमारा नूर एंड थर्ड वन इज अलीशा। ये 3 स्टूडेंट्स है। सिंपली अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हाइट की बात करूं तो जो सबसे पहला स्टूडेंट है इसकी हाइट जो है वो क्या है, कम, देन उसकी हाइट बड़ी है, देन उससे स्टूडेंट्स क्या है, बड़ा है। अब ये देखें कि हाइट वाइज सबसे छोटा देन बड़ा देन बड़ा, तो हाइट की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असेंडिंग आर्डर, यानी छोटा देन बड़ा देन बड़ा। अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो यहाँ एज है इस स्टूडेंट्स की 3, यहाँ 5 है और यहाँ 8 है। अगर हम एज वाइज भी बात करें तो ये सबसे छोटा है, देन उससे बड़ा है, देन बड़ा है। तो ये इस एग्जाम्पल के अंदर हमें 2 बातों का पता चला। अगर हम हाइट वाइज बात करें तो ये लेफ्ट टू राइट हमारा क्या है, असेंडिंग आर्डर है। अगर हम एज वाइज बात करें 3 ईयर 5 ईयर एंड 8 ईयर, तो ये भी हमारा क्या हुआ, असेंडिंग आर्डर। नेक्स्ट अगर हम इसी एग्जाम्पल को डिसेंडिंग आर्डर में देखें स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जिस स्टूडेंट्स की ग्रेटर हाइट है ये, देन उससे स्मॉलर देन स्मॉलर। तो हाइट वाइज अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या, डिसेंडिंग आर्डर। ऑन द सेम लाइन अगर हम एज की बात करें तो सबसे ग्रेटर एज जो है वो 8 ईयर है, देन 5 देन 3। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारा क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग आर्डर, यानी बड़ा देन छोटा देन छोटा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने एसओलो में पढ़ा कि हमने इंटीजर्स की अरेंजमेंट देखनी है, यानी उनको अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में। अगर हमारे पास इंटीजर्स हैं, हम उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें और एब्सोल्यूट वैल्यू को भी स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज करना है। जैसे कि एक क्वेश्चन या एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, इसमें मैंने कुछ नंबर लिए, -4, -9, -2, 3 एंड 7। ये जो हमारे नंबर्स हैं इनको मैं इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल लूंगा और देन एब्सोल्यूट वैल्यू को मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में क्या करूंगा, अरेंज। सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू -4। स्टूडेंट्स हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं अगेन से भी आपको बता देता हूँ। कोई भी नंबर है जब उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, अगर वो नेगेटिव है तो देन भी आपके पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू हो तो आंसर आपका पॉजिटिव दैट नंबर आना जिसकी आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे होते हैं। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4, इसी तरह -9 की 9 एंड -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 है और 3 की 3 एंड +7 की 7। यानी जो हमें नंबर दिए गए उनकी क्या ले लियो स्टूडेंट, एब्सोल्यूट वैल्यू। अब हम इन एब्सोल्यूट वैल्यू को ही क्या करना चाहते हैं, अरेंज करना चाहते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर के अंदर। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं असेंडिंग आर्डर की बात करूं तो असेंडिंग आर्डर में सबसे पहले हमने छोटा नंबर लिखना है। तो इन एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर सबसे छोटा नंबर हमारा 2 है, देन देखें तो 3 है, देन 4 है और देन 7 और 9। तो यही एब्सोल्यूट वैल्यू को स्मॉलेस्ट से हमने लार्ज जो है वो अरेंज कर लिया नंबर को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, असेंडिंग आर्डर। नेक्स्ट इज द डिसेंडिंग आर्डर। अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करूं तो ग्रेटर नंबर इज 9, देन 7, देन 4, 3 एंड 2। तो ये हमारी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, डिसेंडिंग आर्डर। तो इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स हमने इतना देखा कि अगर हमारे पास चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर हैं तो हमने उनकी क्या लेनी होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू, और देन एब्सोल्यूट वैल्यू को हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर के अंदर क्या कर देता हूँ, अरेंज कर देना होता है। अगर स्टूडेंट्स हम रिसोर्सेज की बात करें तो फर्स्ट वन इज द वर्कशीट एंड सेकंड वन इज क्वेश्चन बैंक एंड थर्ड वन इज द लेसन प्लान, फोर्थ वन इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के अंदर ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको मिल जाएंगी लिंक के अंदर। आज का हमारा ये लेक्चर था जिसके अंदर हमने एसओलो हमारा ये था जिसके अंदर हमने ये पढ़ा कि इंटीजर्स क्या होते हैं और उस इंटीजर्स के साथ साथ हमने उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखी और उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर के अंदर हमने अरेंज किया। आई होप सो आप लोगों ने ये लेक्चर गॉट किया होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।